हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आई थी उसी से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसी नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि जो बिहार पुलिस की ये जो वैकेंसी आई थी उसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें चेंजमेंट कर दिया गया है और इसके सिलेबस में भी चेंजमेंट किया गया है। तो उसी वैकेंसी से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजमेंट हुए हैं, क्या अब सिलेबस रहने वाला है और क्या है इसका एग्जाम पैटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो भी स्टूडेंट अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, होम डिपार्टमेंट पुलिस ब्रांच, उसमें ये दिया गया है कि जो नोटिफिकेशन ये आया है जो लिखा है सेक्शन 94 ऑफ द बिहार पुलिस एक्ट 2025, उसमें ये दिया गया है कि जो बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच है जो क्लोज्ड क्रेडिट वाला ब्रांच है उसमें क्या हुआ है, उसमें जो शॉर्ट लिस्टेड अनाउंसमेंट किया गया है उसमें ये कहा गया है कि दिस रूल शैल बी कॉल्ड बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल रूल 2024। ये इस चेंजमेंट को और इस जो रूल को पास किया गया उसको बोला गया बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल रूल 2024। ठीक है, और ये कहाँ पे अप्लाई होगा? इट शैल बी अप्लाई टू द होल ऑफ द स्टेट ऑफ द बिहार। पूरे बिहार में ये नियम या कानून लागू होने वाला है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये कहा गया है कि जो भी है जो स्ट्रक्चर है ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो कांस्टेबल, हवलदार और सब इंस्पेक्टर के लिए है, जो कि बेसिक ग्रेड है कांस्टेबल, उसके बाद हवलदार आता है, उसके बाद सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो इसमें दिया गया है उसमें ये बोला गया है कि ये जो नोटिफिकेशन इसमें जारी किया गया है इसमें ये बोला गया कि जो भी ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा उसमें क्वालिफिकेशन तो सेम रहेगा। उसमें क्वालिफिकेशन भी 12th पास मांगा गया और एज लिमिट भी सेम रखी गई है। एज और क्वालिफिकेशन में कोई चेंजमेंट नहीं है। लेकिन अगर बात करें इस वैकेंसी से रिलेटेड रिटेन एग्जाम की तो रिटेन एग्जाम को मैं बता दूं कि इसमें जो है दो पेपर होंगे, एक फर्स्ट पेपर, ये पहला पेपर है, और दूसरा पेपर जो इसका है सेकेंड पेपर है और सेकेंड पेपर होगा। तो इसमें पेपर अब क्या होने वाले, दो होने वाले, जिसमें लिखा गया है कि दो पेपर होने वाले और दोनों पेपर 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे और 90 मिनट मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए। ठीक है, दोनों पेपर में यही है। अब इसमें पहले निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अब निगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड करा दिया गया है, मतलब 0.25 की इसमें निगेटिव मार्किंग होगी और एक क्वेश्चन पे एक नंबर आपको मिलने वाले हैं। अगर मैं एग्जाम के पैटर्न की बात करूं तो जो पहला पेपर होने वाला है, जो आपका पहला पेपर होने वाला है उसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा, तो रीजनिंग पूछा जाएगा, इससे 50 क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर, कंप्रीहेंशन और हिंदी लैंग्वेज। तो 90 क्वेश्चन में से जो 90 क्वेश्चन बनने वाले हैं, 100 क्वेश्चन, उसमें से 50 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, उसमें 30 क्वेश्चन इंग्लिश से रहेंगे और 20 क्वेश्चन हिंदी से रहने वाले हैं। तो टोटल इसमें कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का, 90 मिनट मिलेगा इस पेपर को करने के लिए और 0.25 की इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। तो 50 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी से पूछा जाएगा, इंग्लिश कंप्रीहेंशन से 30 क्वेश्चन और 20 इंग्लिश के रहेंगे। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस सेकेंड पेपर। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें पूछेगा जनरल स्टडी पूछा जाएगा, करंट अफेयर 50 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस ऑफ बिहार का जो जनरल अवेयरनेस होगा या बिहार से रिलेटेड जो जनरल अवेयरनेस होगा उससे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे, 100 नंबर का, 90 मिनट इसमें भी मिलेंगे आपको इस पेपर को करने के लिए। दोनों पेपर में जो निगेटिव मार्किंग है वो 0.25 की रहने वाली है, क्योंकि इससे पहले जो था निगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो अब इस बार से इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। जो बिहार पुलिस का भी जो पेपर होने वाला है उसमें अब निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर मैं बात करूँ इसके फिजिकल के बारे में तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में बस जो चीज़ें मांगी गई है वो आपकी मांगी गई है। इसमें क्या मांगी गई है, तो इसमें मांगी गई है हाइट, चेस्ट और वेट, इतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। उससे ज़्यादा इसमें रनिंग और दौड़ कुछ नहीं होने वाला। इसमें बस यही 3 चीज़ होने वाली फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, और क्वालिफिकेशन सेम है, एज लिमिट भी सेम है, बस सिलेबस और इसके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में चेंज हो चुका है। तो अब पेपर जो एक होने वाला था अब यहाँ पे 2 पेपर होने वाले हैं और कोई भी आपका फिजिकल नहीं होने वाला। तो ये रहा इस नोटिफिकेशन में जो चीज़ डिटेल में बताई गई थी, जो चेंजमेंट थी वो मैंने बता दिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।